तो मार्केट में ना एक ऐसी डील पक रही है जो कुछ सेक्टर्स को सीधा आसमान पर पहुंचा सकती है और कुछ को नीचे ला सकती है। चलिए इस इंडिया ईयू डील के असली खेल को डिकोड करते हैं। जब निफ्टी 50 के बड़े शेयर रिलायंस, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स एकदम शांत बैठे हैं, तब पर्दे के पीछे एक्सपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा तूफान आने की तैयारी हो रही है। एक ऐसा बदलाव जो कुछ कंपनियों के लिए लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, वो कौन सी बुरी खबर है जिससे सब डरे हुए हैं। दूसरा, वो कौन सी मदर ऑफ ऑल डील्स है जो पूरी कहानी को पलट सकती है। और आखिर में वो कौन सी एक खास कंपनी है जो इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है। चार्ली मंगर ने एक बहुत कमाल की बात कही थी, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और द सेलिंग बट इन द वेटिंग। असली पैसा इंतजार करने में है, और आज की कहानी इसी इंतजार और दूर की सोच के बारे में है। शॉर्ट टर्म खबरों से आगे देखने की कहानी। हाय दोस्तों, फ्रॉम करंट बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उस खबर की बात करते हैं जिससे मार्केट में थोड़ी घबराहट है, जीएसपी शॉक। समझते हैं कि आखिर है क्या और क्यों इतनी सुर्खियां बटोर रहा है। ये तारीख नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2026। ये वो डेडलाइन है जब इंडिया को मिलने वाले पुराने ट्रेड बेनिफिट्स खत्म हो रहे हैं, और यहीं से आप कह सकते हैं डर की कहानी शुरू होती है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। इस तारीख के बाद यूरोपियन यूनियन को होने वाले हमारे 87% एक्सपोर्ट्स पर मिलने वाले फायदे खत्म हो जाएंगे। जी हां, 87%। तो ये जीएसपी सस्पेंशन है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई इंडिया अब एक डेवलपिंग इकोनॉमी से काफी आगे निकल चुका है, तो अब हम आपको वो स्पेशल डिस्काउंट या कम टैक्स का फायदा नहीं देंगे जो हम सालों से देते आ रहे थे। मतलब अब हमारे सामान पर यूरोप में ज्यादा टैक्स लगेगा। सिंपल एज दैट। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए भारत से जाने वाले कपड़ों पर पहले 9.6% टैक्स लगता था। अब बिना जीएसपी के वही टैक्स बढ़कर 12% हो जाएगा। इससे हमारे टेक्सटाइल, स्टील, मशीनरी जैसे सेक्टर्स को सीधा नुकसान होगा, और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को फायदा मिलेगा जिन्हें अभी भी ये छूट मिलती है। तो ये है वो डर जिसकी वजह से बाजार में घबराहट है। अरे रुकिए, अगर ऐसी मार्केट शॉक्स की गहराई को समझकर हमेशा एक कदम आगे रहना है तो नीचे वो लाल बटन दबा दो। सब्सक्राइब फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। जो खबर डर फैला रही है वही सबसे बड़े मौके का दरवाजा भी खोल रही है। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। देखिए, इस पूरी सिचुएशन को ना एक अलग नजर से देखते हैं। ये जीएसपी सस्पेंशन एक तरह का डेमोलिशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन है। सरकार एक पुरानी छोटी सड़क को तोड़ रही है ताकि उसकी जगह एक 8 लेन का सुपर हाईवे बना सके, और ये सुपर हाईवे है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये मैं नहीं कह रही हूं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। एक ऐसी डील जो लगभग 2 अरब लोगों का एक सिंगल मार्केट बना देगी। जस्ट इमेजिन द स्केल। अब ये स्लाइड देखिए, इससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जीएसपी एक छोटा टेम्पररी फायदा था, जबकि एफटीए एक विशाल, परमानेंट और कई सेक्टर्स में जीरो ड्यूटी वाला एक्सेस देगा। ये बिल्कुल एक छोटी सी नाव के बदले एक बड़ा जहाज पाने जैसा है। और इस जहाज का साइज कितना बड़ा है, सोच के देखिए। भारत के 1.4 अरब लोग और यूरोपियन यूनियन के 45 करोड़ लोग मिलकर दुनिया की लगभग 25% जीडीपी को कवर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रही है। ओके, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि इस डील से असल में किन की जेबें गर्म होने वाली हैं। तो यहां कुछ बड़े विनर्स हैं। टेक्सटाइल और कपड़े, जिन्हें बांग्लादेश से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था, अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाएंगे। फार्मा, आईटी, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और हां, यूरोप को भी फायदा है। उनकी कारें, वाइन और स्पिरिट्स इंडिया में सस्ती हो सकती हैं। चलिए, अब इस पूरी डर बनाम अवसर की कहानी को एक स्पेसिफिक कंपनी के उदाहरण से समझते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो पहले देखते हैं डर वाला पार्ट। हुआ क्या है कि हाल ही में कंपनी के Q3 रिजल्ट्स आए, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के नंबर्स, और उसके बाद कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने इसका टारगेट प्राइस कट कर दिया है। इस वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। लेकिन ये है असली अवसर।
यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने प्रीमियम ब्रांड्स के लिए जो स्कॉच इंपोर्ट करती है, उस पर अभी 150% तक की भारी भरकम ड्यूटी लगती है। सोच के देखिए, 150%। जब एफटीए के बाद ये ड्यूटी घटकर मान लीजिए सिर्फ 30 या 40% रह जाएगी, तो कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट में कितनी बड़ी गिरावट आएगी। ये उनके प्रॉफिट मार्जिन को सीधे सीधे कई प्रतिशत तक बढ़ा सकता है, जिसे शायद अभी मार्केट पूरी तरह से देख नहीं पा रहा है। यही वो छिपा हुआ मौका है। मार्केट के ऐसे डीप सीक्रेट्स और जानने हैं तो सोचना क्या है, करंट बुलेटिन को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद मेरा क्या मानना है, मेरा क्या टेक है? देखिए, मेरा मानना है ये खरीदने का मौका है, लेकिन एक शर्त है। ये कोई 1-2 दिन का T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसका फायदा धीरे धीरे मिलेगा। इसलिए एक साथ सारा पैसा लगाने की बजाय हर गिरावट पर धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। तो अब आगे क्या, हमें किस चीज पर नजर रखनी चाहिए और इस मौके को कैसे भुनाना चाहिए? तो आखिर में बस इतना याद रखिए, जो निवेशक इस शॉर्ट टर्म शोर से आगे देख पाएंगे वो ही लॉन्ग टर्म में असली फायदा उठाएंगे। द अपॉर्चुनिटी इज बिगर देन द फियर। अगर आपको ये डीप डाइव विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से न जाए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए क्या 1350 रुपए का मौजूदा लेवल एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, या फिर ये एक ट्रैप हो सकता है? आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। लेट्स हैव अ डिस्कशन।